पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 17। दाऊद को प्रभु का आश्वासन। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नबी नातान से कहा, देखिए मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु प्रभु के विधान की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने दाऊद को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनवाओगे। जिस दिन मैं इज़राइल को निकाल लाया उस दिन से आज तक मैंने कभी भवन में निवास नहीं किया। मैं एक तंबू से दूसरे तंबू, एक निवास से दूसरे निवास जाता रहा, जब तक मैं समस्त इज़राइल के साथ भ्रमण करता रहा। क्या मैंने इज़राइल के किसी न्यायकर्ता से, जिसे मैंने अपनी प्रजा को चराने के लिए नियुक्त किया, कभी यह कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाया? इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़े चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागृह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें संसार के महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दूंगा। मैंने तुम पर प्रकट किया कि प्रभु तुम्हारे लिए एक घर बनवाएंगे। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्रों में एक को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे लिए मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने तुम्हारे पूर्वाधिकारियों के साथ किया। मैं उसे अपने घर और अपने राज्य में सदा के लिए बनाए रखूंगा। उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और यह सारा दृश्य बताया। प्रभु से दाऊद की प्रार्थना। इसके बाद राजा दाऊद ने प्रभु के सामने बैठकर कहा, प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है जो तू मुझे यहाँ तक लाया है? ईश्वर, ये तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ? तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, तूने मुझे महान मनुष्य माना है। अपने दास को इस प्रकार सम्मानित करने के बाद दाऊद तुझसे और क्या कहे? तू अपने दास को जानता ही है। प्रभु, अपने इस दास के लिए और अपनी इच्छा के अनुसार तूने ये महान कार्य संपन्न किया और अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु, तेरे समान कोई नहीं और तेरे सिवा कोई नहीं, जैसा कि हमने अपने कानों से सुना है। क्या तेरी प्रजा इज़राइल के समान कोई राष्ट्र है? ईश्वर उसे छुड़ाने गया जिससे वह उसे अपनी प्रजा बनाए। तूने अपना नाम गौरवान्वित करने के लिए अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ाया और उसके सामने राष्ट्रों को भगा दिया। तूने अपनी प्रजा इज़राइल को चुन लिया, जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा हो और तू प्रभु उसका अपना ईश्वर। प्रभु, तूने अपने सेवक और उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है, अब उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा और लोग यह कहेंगे, विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर इज़राइल का ईश्वर है।
वह इज़राइल का ईश्वर है और तेरे सेवक दाऊद का वंश तेरे सामने सृदृढ़ रहेगा। मेरे ईश्वर, तूने अपने दास पर प्रकट किया कि तू मेरे वंश बनाए रखेगा, इसलिए तेरे सेवक को तुझसे यह प्रार्थना करने का साहस हुआ। प्रभु, तू ही ईश्वर है, तूने अपने सेवक से कल्याण की यह प्रतिज्ञा की है। प्रभु, अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे, क्योंकि तेरा आशीर्वाद के फलस्वरूप वह वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा।